केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर 5 साल के लिए पाबंदी लगा दी है। सरकार ने पीएफआई पर गुप्त एजेंडा चलाकर एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाने और आतंकवादी संगठनों से जुड़े होने की बात कही है। बीते 3 साल से पीएफआई के बैन की मांग करने वाले सूफी खान का एसोसिएशन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस कदम का स्वागत किया है। साथ ही इस कार्रवाई से यूपी के कानपुर में मौजूद सूफी खान का एसोसिएशन के दफ्तर में जश्न का माहौल है। एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी गौरव त्रिपाठी की अगुवाई में बैन की खुशी में जमकर आतिशबाजी की गई। भारत माता की जय और भारत सरकार की जय के नारों के साथ लोगों को मिठाई बांटी गई। आज केंद्र सरकार ने पीएफआई को बैन किया है, कितनी बड़ी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी और कितनी बड़ी खुशी की बात। ये हमारा 3 साल का संघर्ष था जो हमने देश की अस्मिता के लिए, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर के किया था। हमारे संघर्ष को आज सफलता प्राप्त हुई है और इसकी खुशी में क्षेत्रीय जनता के द्वारा हमारे प्रशंसकों और हमारे साथियों के द्वारा मिष्ठान वितरण और आतिशबाजी की जा रही है। उन्हीं लोगों ने हमारा स्वागत किया। भारत सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और बल्कि निर्णय का स्वागत करने के साथ साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि पीएफआई पर प्रतिबंध ये अंतिम ऐसा प्रतिबंध होगा जो किसी कट्टरपंथी संस्था पर किया जाए। इसके बाद कोई ऐसी संगठन, कोई ऐसी संस्था अब वजूद में नहीं आएगी जो मुल्क को तोड़ने की ताकतों में सक्रिय रहती है। भारत माता की जय। आपको क्या लगता है केंद्र सरकार का ये कदम कितना सही है? आइए सूफी साहब, ये केंद्र सरकार का बहुत सराहनीय कदम है और बहुत उत्तम कदम है कि आगे जो है आगे चलकर इस तरीके की विखंडनकारी शक्तियां दोबारा भारत में एक्टिवेट न हो पाए। मेरा मानना ये है कि संगठन पर प्रतिबंध तो लगा दिया गया है, लेकिन अब इनकी जैसे मानसिकताओं पर भी प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की भारत सरकार को बधाई हो, बधाई हो, भारत सरकार को बधाई हो, बधाई हो, गृह मंत्रालय को बधाई हो, बधाई हो। पिछले दिनों राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के अलग अलग राज्यों में मौजूद ठिकानों पर कई दिनों तक छापेमारी की थी। संगठन के महासचिव अनीस अहमद सहित बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। एनआईए ने भी अपने बयान में गिरफ्तार किए गए लोगों पर आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने का आरोप लगाया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर बैन लगाने की अधिसूचना जारी करते हुए कहा है, पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन या संबद्ध संस्थाएं या अग्रणी संगठन एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठन के रूप में काम करते हैं, लेकिन ये गुप्त एजेंडा के तहत समाज के एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाकर लोकतंत्र की अवधारणा को कमज़ोर करने की दिशा में काम करते हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि पीएफआई कई आपराधिक और आतंकवादी मामलों में शामिल रहा है और ये देश के संवैधानिक प्राधिकार का अनादर करता है। साथ ही ये बाहर से फंडिंग लेकर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। पीएफआई के खिलाफ जो अधिसूचना केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई है, यही बातें सूफी खान का एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी बीते 3 सालों से कहते आए हैं। पीएफआई बैन की मांग को लेकर एसोसिएशन ने इसी साल फरवरी में कानपुर से दिल्ली तक पैदल यलगार यात्रा भी निकाली थी। सूफी खान का एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौसर हसन मजीदी ने पीएफआई को लेकर कहा था कि पीएफआई पिछले 2 सालों से आईएसआईएस के लिए लड़ाके भर्ती कर रहा है। वो देश के नौजवानों को भटकाकर आतंकवादी बना रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यों में लिप्त पीएफआई को बैन कर देना चाहिए। मजीदी ने बैन की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा था, जिसमें कहा था कि पीएफआई जिस तरह की विचारधारा रखती है वो देश के लिए ठीक नहीं है। ये संगठन देश के खिलाफ काम कर रहा है। इसने पिछले 2 सालों से आईएसआईएस के लिए भारत में लड़ाकों की भर्ती की। मजीदी ने कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया
समाज में जहर घोलने का काम कर रहा है। पत्र में उन्होंने पीएफआई के खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर लिखते हुए कहा था कि उन्हें सरहद पार से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। देश के खिलाफ पीएफआई की चल रही गतिविधियों के चलते उसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। मजीदी ने यह भी कहा था कि पीएफआई के लोग मुस्लिम युवाओं को बहलाकर आतंकी बना रहे हैं, उन्हें देश के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन के ज़रिए ये आईएसआईएस के लिए तैयार कर रहे हैं। मजीदी ने कहा था कि पीएफआई को बैन करने की हमारी पुरानी मांग है, लेकिन इसे बैन करना कोई ठोस कदम नहीं होगा, क्योंकि जब तक इस तरह की विचारधारा पर लगाम नहीं लगाई जाती तब तक ऐसे संगठन पनपते रहेंगे। पीएफआई पर बैन की खबर आने के बाद से ही सूफी खान का एसोसिएशन के केंद्रीय कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। सुबह से ही मीडिया का तांता लगा हुआ है। एसोसिएशन के लोग बैन की खुशी में मस्त हैं। 3 सालों की अथक मेहनत के बाद आखिरकार एसोसिएशन के लोगों को यह दिन देखने को मिला है। कानपुर में नफीस अहमद के साथ मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।